त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग पूज्य शंकराचार्य जी के स्तोत्र साधन पंचकम का अध्ययन कर रहे हैं और उसको पढ़ते पढ़ते हम लोग प्रथम श्लोक के पहला दूसरा और तीसरा जो वाक्य हैं उन वाक्यों का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। पहला वाक्य क्या था? वेदो नित्य अधीयताम। दूसरा है तद उदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम। तीसरा है तेने सस्य विधीयताम अपचिति। पहले तो वेदों को पढ़िए, उसके बाद उसमें जो कर्म लिखा हुआ है उन कर्मों को कीजिए और कर्मों को कर करके इस चीज के लिए वेट मत कीजिए कि उसका फल मिल रहा है कि नहीं। जब फल मिलने के चक्कर में पड़ेंगे तो जिस तरह अन्य कर्म कर रहे हैं उसी तरह से ये भी कर्म करने लगेंगे और इन कर्मों में जो एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, दुखीपना होता है, वो सब होना शुरू हो जाए। तो कर्म तो कीजिए और उसके फल को ईश्वर को दे दीजिए। ईश्वर को देंगे क्या? वस्तुतः हम जितने भी कर्म करते हैं, ईश्वर मतलब समष्टि, तो हम जो भी कर्म करते हैं वह सारे कर्म समष्टि को ही जाता है। आपको कुछ आपको भी मिलता है, समष्टि मतलब आपके सहित समष्टि। तो उन सारे कर्मों के फल तो समष्टि में जाता है, तो वो वैसे भी जाता है। आपको बस यह समझना है कि इन सारे मैं जो भी कर्म कर रहा हूं उसके फल का मैं भोगता नहीं, उसके फल का, कर्मों के फल का मैं अकेले भोगता नहीं। पूरी सृष्टि में उन कर्मों का फल बटा जाता है। ये जो ही आप समझ जाएंगे तो आपको कर्मों को करते हुए जो फल के प्रति अत्यंत आसक्ति है ये तो कम होगी ही, और फल के प्रति जो एक दिमाग में ये बैठा हुआ है कि ये काम होगा कि नहीं होगा, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, वो सब भी ठीक हो जाए। अब हम लोग चलते हैं इसके चौथे, इसमें उसमें है काम्ये मति त्यज्यताम। काम्य में मति का त्याग करो। देखो आज मैंने एक दूसरा चीज बना लिया है, स्लाइड आ गया, स्लाइड टाइप की चीज आ गई। अम्बरीश जी क्या? हाँ सर। और अभी जो है शेयरिंग में आ रहा है, हम्म। तो अभी देखते हैं जी। लेकिन स्लाइड का एक ऑप्शन तो आ रहा है। आपको, आप लोग को दिख रहा है स्लाइड? नहीं, अभी ना डाटा की वजह से या तो मुझे भी वो दिखा नहीं है, मतलब कि अब केवल देख, गोल गोल घूम रहा है। अब देखिए तो हम बिगनिंग जी नहीं, अभी अभी नहीं। ओपन हो रहा, ओपन नहीं हुआ है। नहीं हुआ। जी रिज्यूम करते हैं तो ऐसा करो, एक मिनट, शेयरिंग इज पॉज्ड। अच्छा
ओपन नहीं हो पा रहा स्वामी जी, हम्म ओपन नहीं हो पा रहा है। हम्म हम्म। हुआ? अब हो रहा है? जी हो गया। हो गया ना? हाँ चलिए। हाँ तो ये क्या हो गया? प्रथम श्लोक के चतुर्थ वाक्य का हम लोग अब अध्ययन करेंगे। क्या है इसका? काम्ये मति त्यज्यताम। ये मति के बीच में जो विसर्ग है, इसी से वो क्या हो जाता है? मति। विसर्ग सौ में बदल जाता है मूल रूप से, है मति त्यज्यताम। इसका क्या मतलब निकाल रहे हैं अमरीश जी, आप बताइए सर तो इसका अभी क्या? सर सर हाँ, अभी अभी जो है पीडीएफ नहीं खुला है, मतलब केवल 3 दिखाई दे रहे हैं, बट उसके अंदर का पीडीएफ डिटेल नहीं, नहीं आ बड़ा रहा है। रंगीन चित्र आता होगा, रंगीन चित्र। नहीं नहीं हुआ है। हाँ, इस पर एक बार क्लिक क्लिक करिए सर, तो हो सकता है कि वो खुले। अब देखिए, हाँ जी जी। आ गया ना? लेकिन अभी अभी ये केवल पेज, अच्छा ओके हाँ आ गया। काम में मति ही त्याजताम। हाँ, फोटो वोटो आया बढ़िया, एकदम सन खूबसूरत। हाँ हाँ एकदम बहुत बढ़िया जी। काम में मति ही त्यजताम, हाँ, इसका क्या मतलब है? मतलब कि कामना वाले जो। कर्मों में, कामना में नहीं। अच्छा अच्छा। कामना में आपका मति छोड़ने का सामर्थ्य नहीं है, शंकराचार्य जी को ये मालूम है ये। जी कामनाएं मन में आएंगी, मन में कामनाएं, चलो पान खा लें, दुकान पर बैठे हैं, जी नहीं गए? जी। ठीक है ना? तो हम्म। काम्य मति त्यजता का मतलब ये नहीं, काम्य मतलब कामना वाले। देखिए, कामना अलग चीज हुआ, वाला अलग चीज हुआ। काम्य का मतलब कामना वाला, ठीक है? तो काम्य मति त्यज्यता, इसका क्या मतलब हो गया? कामना वाले कर्मों में अपनी मति का त्याग। ठीक है? जी इसको ठीक से क्रम में किया, काम्ये मति त्यज्यताम। ये अपने आप में ठीक क्रम है। शुरुआत में उद्देश्य है, फिर किस चीज का त्याग करना है, किस चीज में त्याग करना है। काम्य हो गया सप्तमी में, मति हो गया प्रथमा, और त्यजताम उसको छोड़ दो। तो काम्ये मति त्यज्यताम, कामनाओं में मति का त्याग कर। इसका एक एक का अर्थ क्या हो गया? काम्य, काम्य कर्मों में मति बुद्धि का त्याग कर देना चाहिए। अब देखिए, सामान्य अर्थ तो ठीक ठीक है। कामना वाली बुद्धि कर्मों में अपनी मति का त्याग, बार बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं। इससे क्या होगा? थोड़ा संस्कार दृढ़ होगा, थोड़ी जो है ना बुद्धि वो उस पर जाएगी। क्यों बार बार कह रहे हैं, मैं क्यों कह रहा हूं? साधारणतः हमारे मन में जो जो इच्छाएं उठती है, शरीर उसके साथ चल देता है, बुद्धि उसके साथ चल देती है। मन में हुआ कि पान खाएं, चल दिया। मन में हुआ कि सिनेमा देखने जाएं, चल दिया। अब इस चल जाने में क्या दिक्कत है वो आपको बताएंगे। तो समय की बर्बादी, ऊर्जा की बर्बादी, और फिर आप अपने समय, ऊर्जा, शक्ति को वेदांत के श्रवण में, सत्य के अनुसंधान में लगाने के लिए जगह ही नहीं बचेगी। इसीलिए कहा काम्ये मति त्यज्यता। अब देखिए, जो बात मैंने पहले बताई, भला संपूर्ण कामनाओं में बुद्धि कैसे खत्म है? बुद्धि कैसे न लगा? हम तो निष्काम नहीं हुए हैं। ईश्वर से तो कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना। अच्छा, ये पहला चीज हो गया, संपूर्ण कामनाओं में बुद्धि कैसे न।
वही, अभी आपके बस में कामनाओं को संपूर्ण रूप से रोक लेना संभव नहीं है। मन में कामनाएं आती रहे, परंतु उन कामनाओं को प्राप्त करने के लिए कर्मों को करना या न करना आपके वश में। यहाँ पर कामनाओं में मति त्याग की बात नहीं की गई, काम में कर्म, कामना वाले कर्म में मति त्याग की बात की गई। जो शरीर दौड़ पड़ता है, मन दौड़ पड़ता है, उसको रोकिए, कामनाएं हुई हुए रहे, उसके चक्कर में अपने को घसीट करके ले जाना नहीं। अब दूसरे चीज काम में कर्मों का क्या हो गया कि ईश्वर से तो कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, ये एक दूसरा वो हो। ठीक है, कामनाओं की पूर्ति के लिए दो तरह के कर्म हुए। धन चाहिए तो पैसे कमाने के लिए एक वो हुआ, दूसरा हुआ कि धन की कामना के लिए वैदिक अनुष्ठान या वो ईश्वरीय अनुष्ठान बहुत सारे होते हैं। श्री विद्या उसका कौन सा स्तोत्र है, लक्ष्मी जी का श्री सूक्त है, ये सब का पाठ करना आदि आदि। बोले उनको तो कर सकते हैं, इधर उधर जो धक्के खाएं दुनियादारी में, उससे तो अच्छा है कि उन पद्धतियों के द्वारा अपनी कामनाओं की पूर्ति करें। तो इसमें यह है कि इधर उधर धक्के खाने से तो अच्छा है कि ईश्वर से मांग लीजिए। वो ऐसी परिस्थिति बना देते हैं, वो आपके कर्म शक्ति को भी कंट्रोल कर लेते हैं, आपके प्राण को भी कंट्रोल कर लेते हैं, आपके व्यक्तित्व को भी कंट्रोल कर लेते हैं, आपके मन को भी कंट्रोल कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि जो चीज आपको चाहिए वह आपको मिल जाए। रोग से कोई बहुत परेशान है, भगवान आदित्य की उपासना करे, ये नहीं, सूर्य भगवान की। तो ऐसी परिस्थिति हो जाएगी, कोई दवा सूट करने लगा, कोई डॉक्टर ऐसा मिल गया कि समाधान हो जाए, ये अलग बात है। लेकिन अधिक काम्य कर्म, वो भी तो कहलाएगा काम्य कर्म ही। ईश्वर से भी अगर कामनाओं की पूर्ति का आप याचना करते हैं तो वह सब भी क्या कहलाएगा, काम्य कर्म। और उन काम्य कर्मों को करने से क्या होगा, कामनाओं के पीछे भागने की जो है आपकी आदत बनेगी। बार बार आपकी आदत बनेगी कि ये काम कर लें, ये काम, कामनाओं के पीछे भागने की आदत। और वो आदत जो है ना, शरीर मन को एडजस्ट करते रहे। कामनाओं के पीछे भागने की आदत जो है ना, केवल मन में नहीं होता है, प्राण में भी होता है। मन में पान खाने की इच्छा उठी और प्राण में एक स्पंदन हो गया, थोड़ा सा भूख लगा, थोड़ी सी प्यास लगी, थोड़ी सी दिक्कत हुआ, और मन में प्राण में स्पंदन ऐसा तेज होता है कि लगता है उठ करके वो काम करे, दौड़ करके वो काम करे। वह रोकते रोकते ही रुकता है, उसका अभ्यास होता है। अगर अभ्यास नहीं है तो मन में जो जो बातें आएगी वो पीछे शरीर बुद्धि भागते चली जाए, नहीं, वो रोकने का अभ्यास करना चाहिए। और वह अभ्यास जो है, अगर आप ईश्वरीय व्यवस्था में भी जाएंगे तो भी आपको वह अभ्यास जो है, मतलब कि कामनाओं की पूर्ति अगर ईश्वरीय व्यवस्था से आप कर रहे हैं तो भी वह अभ्यास मजबूत ही होगा। उसके लिए कोशिश करना चाहिए ईश्वरीय दिव्य पद्धति से भी कामनाओं की पूर्ति के चक्कर में न पड़े। अंतिम निर्णय क्या हो गया, कामना युक्त कर्मों का त्याग कर देना चाहिए, ये हो गया बंद। अब इस पर कोई प्रश्न हो तो आप लोग बोलिए। इस पर कुछ पूछना हो, समझना हो तो आप लोग बोलिए। तो फिर मैं अगला स्लाइड वो शुरू करता हूँ।
ये देखिए तो आ गया अगला स्लाइड। जी आ गया। क्या है इसमें? पापोघ परिधूयताम। पापो पापो परियुताम जी धूयताम, ये परिधूयताम। कैसा है? पांचवा है। अब इन कामनाओं का जब आप त्याग कर देंगे, कामना वाले कर्मों का त्याग कर देंगे, कामनाओं का नहीं, कामना वाले कर्मों का, तो क्या हो जाएगा? पाप होगा परिधूयता, ये अपने आप पापों के ओघ का खत्म होना शुरू हो जाएगा। सब एक दूसरे से रिलेटेड है। ये 40 जो है ना, वेद पढ़ना शुरू किया, फिर अपने आप उसको समझ में आएगा, कर्म करें, फिर उसके बाद उस कर्म को ईश्वर में अर्पण किया, फिर धीरे धीरे कामनाओं का वो त्याग होने लगा। जब कामनाओं का त्याग होने लगेगा तो पूर्व से जो कामनाओं को करने का संस्कार है, नया अब हो नहीं रहा है, त्याग कर दिया काम्य कर्मों का। तो पूर्व का जो संस्कार है उस पवित्र क्षण में, हमेशा तो नहीं रहेंगे कामना से, काम्य कर्मों का त्याग करके, जितने जितने देर कर्म करते रहेंगे और कामना नहीं रहेगी, उतने उतने देर उस क्षण के पवित्रता में क्या होगा? आपके जो पुराने कामना करने के संस्कार हैं, या उन संस्कारों के कारण जो दुख आने वाला है, उसका निर्जरा होना शुरू हो जाए, वो खत्म होने लगे। ये समझ लीजिए। पाप किसको कहते हैं? पाप का 3 अर्थ आगे मैंने बताया है। पाप यानी ऐसे कर्म जिनका परिणाम दुख रूप से आता है, ये भी पाप है। ओघ का मतलब समूह, दोनों मिलकर के पापोघ, पापों के समूह, विराट विराट। पाप का मतलब ये जो है, वो चित्र में दिखाते हैं ना, जो नरक का सींग रहता है, तेल में उबाल रहा है, आरी से काट रहा है, वो सब होता होगा। हम लोग की दृष्टि यहाँ पर वेदांत में पाप का ये मतलब है कि ऐसे कर्म जिनका परिणाम दुख रूप से आने वाला है। एक ये हो गया। दूसरा हो गया ऐसे कर्म को करने की आदत। दोनों चीज, ऐसे कर्म जिनका परिणाम दुख रूप से आने वाला है, वो भी पाप, और ऐसे कर्म जिनका परिणाम दुख रूप से आने वाला है उसको करने की आदत, ये दोनों पाप में आता है। करे पापोघ परिधूयता। अब आप कर्म कर रहे हैं, कामना नहीं कर रहे हैं, ये बड़ा विचित्र स्थिति है। सामान्य स्थिति में क्या होता है, छोटी बात नहीं है। सामान्य स्थिति में हम जो भी कर्म करते हैं वह कामनाओं के वशीभूत होकर के ही करते हैं, बिना कामनाओं के हम कर्मों को नहीं करते हैं। लेकिन इसमें क्या करा कि कामनाओं को तो करना है, कर्म को, कामनाओं को तो नहीं करना है, और कर्म को करना है। ऐसी विचित्र स्थिति में कर्मों को करने से आप तमस में नहीं जाते हैं। तामसिक जो व्यक्ति होगा वह कर्म ही नहीं करेगा, आलस्य में पड़ा रहेगा। और जो राजसिक होगा वो कामनाओं के वशीभूत होकर के, अरे ये चीज मिल जाए, ये चीज मिल जाए, ये चीज मिल जाए, तमाम कर्मों को करने के लिए परेशान रहे। और ये जो सत्व वाली स्थिति है, इसमें आप कर्मों को कर रहे हैं, कामनाओं से युक्त होकर नहीं कर रहे हैं। तो होगा क्या, आपके भीतर में जो पाप संस्कार है, और बाहर में जो उन पूर्व पूर्व में ऐसे कर्म किए हैं, किसी को डंडा से मारा, वो डंडा आपके लिए रखा हुआ है, वो डंडा जो आने वाला है उसका नाश हो जाए। दूसरी चीज, डंडा से जो मारने का जो आपका संस्कार है वो भी नष्ट हो जाए। दोनों चीज। तो ये बड़ा विचित्र चीज है। ये पापों को खत्म करो, पापों, दुख रूप से परिणाम देने वाले कर्मों के समूह को धो डालना चाहिए। अब देखिए यहाँ पाप के 2 अर्थ तो मैंने बता दिए। ऐसे कर्म जिनका जिनका परिणाम दुख रूप से आने वाला है। और दूसरा हो, तीसरे नंबर में लिखा है पाप के कारणभूत राग द्वेष, यानी कि ऐसे कर्मों को करने की आदत। ये दोनों पाप हो गए। वेदांत की दृष्टि से पाप का एक और वो अर्थ है, वो है मैं पापी हूं, ऐसी बुद्धि। मन में प्रसन्नता नहीं रहती है। जो पापी रहता है ना,
उसके मन में प्रसन्नता नहीं रहता, उत्साह नहीं रहता, आनंद नहीं रहता। वो पता नहीं सृष्टि का, ईश्वर का क्या नियम है कि अगर आप ऐसे कर्मों को ढो रहे हैं इस जन्म में या पुनर्जन्म, कि आपने बहुत किसी का नुकसान किया, बहुत किसी को सताया, बहुत अनाचार अत्याचार किया, तो हृदय में, मन में प्रसन्नता नहीं है, दुख रहे, बेमतलब का दुख रहे। वस्तुतः सुख और दुख बाहर की चीज तो होती नहीं है। रसगुल्ला में सुख नहीं, रसगुल्ला को खाने को सुख नहीं कहते हैं। रसगुल्ला में सुख होती तो हलवाई के दुकान से कोई रसगुल्ला नहीं खरीदता। रसगुल्ला को खाने में सुख होती तो आपको मैं ले चलूं अपने गांव तरफ, 60 रसगुल्ले खिलाते हैं लोग पकड़ के, 70 रसगुल्ले खिलाते हैं बाराती। 70 खिलाने के बाद जो 71वां रसगुल्ला खाने में जो कष्ट होता है पूछिए मत। या 30 रसगुल्ला खाने के बाद जो 31वां रसगुल्ला खाने में कष्ट होता है पूछिए मत, है ना। पेट भरा हुआ हो, पूरा मुंह मीठा मीठा, एकदम से लगता है कि भाग जाए यहाँ से मारपीट कर। तो रसगुल्ला खाने में अगर सुख होता तो 30वां रसगुल्ला खाने में उतना ही सुख होता जितना पहला खाने में सुख। रसगुल्ला खाने में भी सुख नहीं, सुख तो पहला रसगुल्ला खाने के बाद मन में एक वृत्ति बनती है, तो एक मजा आता है, एक चीज होती है, उस चीज का सुख होता है। तो वह जो सुख है वह किसी वस्तु पर आधारित नहीं है, वस्तु उसका माध्यम मात्र है। वस्तुतः वह सुख जो है पुण्य के कारण होता है। पुण्य अगर होगा तो जैसे हवा बहते रहती है ना, ठंडी ठंडी हवा बह रही है गर्मी के समय, और शरीर को शीतल, मन को शीतल किए जा रहा है, ये हुआ सुख। ऐसे सुख का प्रवाह होता है। दुख अगर आने वाला है, अगर साधक है तो समझ जाएगा कोई पाप का परिणाम आ रहा है शरीर में, मन में, उस घटना के होने से पूर्व भी, क्योंकि दुख घटना तो एक निमित्त है, पूर्व ही मन में, शरीर में दुखद वो चलने लगता है, हवा उसको कह लीजिए, हवा भी क्या कहें, प्राण का प्रवाह कह लीजिए, वो होने लगता है। तो जो जिसके पाप कर्म ज्यादा है उसके लिए पापों के कारण दुख ही अनुभव होता है। और वह कितना भी कुछ कर ले, अपने को लाख समझाए, अपने को कुछ करे, वो चलता नहीं है, क्योंकि ईश्वर कर्म क्या है। और अगर आपके केवल पॉजिटिव थिंकिंग से कर्मों की शक्ति को आप नहीं हटा सकते, अगर आपके पास में पाप की मात्रा ज्यादा है तो आप दुखी होते चले, बेवजह का दुखी होते रहेंगे, और फिर आपको लगते रहेगा कि कुछ गड़बड़ है। उसी तरह से आपके पुण्य अगर बढ़े हुए हैं तो बेवजह का आनंद आते रहे। तो दोनों नीचे का 2 नंबर और 3 नंबर, राग द्वेष से फिर ये पाप, ये इस जब आपके पाप कम होने लगेंगे तो शरीर और मन हल्का होने लगेगा, और फिर मैं पापी हूं यह बुद्धि अपने आप खत्म होने लगती, अपने आप खत्म होने लगती, एकदम शांति महसूस होगा शरीर में, चित्त में, मन। तो पापोघः परिधूयताम, ये कैसे होगा, जब आप कर्म तो करेंगे लेकिन उन कर्मों के फल को कामना पूर्ण होकर के नहीं करेंगे, फल के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। एक विचित्र प्रोसेस शुरू होता है जो आपके पूर्व पूर्व पापों को एक स्पेस देता है ताकि वो खत्म हो सके। अभी आप इतने ज्यादा कामनाओं में पड़े हुए हैं कि वो पीछे का पड़ा हुआ है। जब आप कामनाओं से थोड़ा सा फ्री होते और कर्म को कर रहे हैं तो पीछे के जो पाप वाले कर्म है, आप क्या मतलब राग द्वेष वाले कर्म है, उन राग द्वेष वाले कर्म, उन राग द्वेष करने की आदत, और उन राग द्वेषों के कारण, उन पापों के कारण जो मन में संस्कार पड़ जाता है कि मैं पापी हूं, इस सब को स्पेस मिलता है ताकि वो अपने आप में जल करके खत्म। आपको कुछ करना वरना नहीं, वो तो इस जो परमात्मा तत्व है उसके स्वभाव के प्रतिकूल है राग द्वेष करना। पता नहीं विचित्र माया से कैसे उत्पन्न होगा। आप नया राग द्वेष बनाना बंद कर दीजिए,
आपके पाप कर्मों की निर्जरा होने लगे, मतलब आप नए राग द्वेष और नए पाप कर्म करना बंद कर दीजिए, तो पुराने जो हैं वो अपने आप जलना शुरू हो जाए। कुछ अलग से करने की जरूरत सामान्यतः नहीं। पाप औघ परिदेय। सभी तरह के राग द्वेष से किए गए कर्म दो तरह से हमें हानि करते हैं। एक तो वे ऐसे फल उत्पन्न करते हैं, यानी पाप, जो दुख रूप से फल देने वाले कर्मों का निर्माण करते हैं। मान लीजिए आपने किसी के साथ बेईमानी कर, क्यों करते हैं बेईमानी? राग और द्वेष के कारण करते हैं। पैसा मिल जाए इसलिए बेईमानी करते हैं, उसको सजा देना है इसके लिए बेईमानी करते हैं। किसी को डंडा मार दिया बेवजह, क्यों करते हैं? डंडा मारने से कुछ फायदा होने वाला है इसलिए करते हैं। जो डंडा मारने क्रोध आ गया, द्वेष आ गया, इसलिए करते हैं। तो इन कर्मों के कारण आपको वो भी डंडा मारेगा। ये हो गया इन कर्मों का परिणाम। और जितनी बार आपने डंडा मारा, केवल डंडा मारना एक प्रोसेस नहीं है, उससे पहले दिमाग में सैकड़ों तरह के विचार आते हैं। उन विचारों में से आप, ये भी आता है कि डंडा मारेंगे, ये भी एक विचार आता है कि नहीं मारेंगे, विचार मारने से पूर्व में आपने क्या किया? आपने चूज किया कि उसको डंडा मारना है। इस तरह चूज करने से आपने क्या किया? डंडा मारने वाले विचार को आपने मजबूत किया, और डंडा न मारना है उस विचार को कमजोर किया। यानी कि डंडा मारने वाली आदत को आपने मजबूत किया, डंडा नहीं मारने वाले आदत को आपने कमजोर किया। तो जितने जितने आप राग द्वेष वाले कर्मों को करते हैं, वह केवल कर्म नहीं होता है। कर्म से पहले सैकड़ों नहीं हजारों विचार उसके पक्ष विपक्ष में उठते हैं। अगर आप उन कर्मों को करते हैं तो उन पक्ष में उठने वाले विचारों को आप मजबूत करते हैं, और आप अपने में एक बहुत गहरी आदत बनाते हैं। तो इनसे आप बचिए। इसका ये मतलब है कि राग द्वेष वाले संस्कार आदत को हमें ठीक करना है। केवल उन कर्मों के परिणाम से ही मत डरिए। उन कर्मों को करने की जो आदत है वो एक दिन में नहीं सुधरने वाली है, मजाक नहीं है। अनंत अनंत जन्मों का अभ्यास बना हुआ है। भाई एक ही परिस्थिति में कोई व्यक्ति डंडा मार देगा, कोई व्यक्ति कहेगा छोड़ो यार जाने दो। तो डंडा न मारना और छोड़ो यार जाने दो, मतलब वो वाला भाव। डंडा न मारना और डंडा मार देना, यह कोई एक दिन के प्रैक्टिस की बात नहीं है, अनंत अनंत जन्मों के प्रैक्टिस की बात है। एक छोटा एक डंडा का ही मैंने एग्जांपल बताया। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों से पीड़ित दुखी रहते हैं, तो यह आदत जल्दी छूटती नहीं। किसी ने सलाम नहीं किया, उससे आदमी दुखी हो जाता है। सड़क पर चल रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति मिला, उसने प्रणाम नहीं किया, हेलो नहीं किया, अरे परेशान हो गए। किसी ने बर्थडे में नहीं बुलाया, परेशान हो गए। ये आदत क्या है? ये आदत जल्दी छूटती नहीं। जितना जितना राग द्वेष से आप बचेंगे, उतना उतना उन पापों से भी बचेंगे और उनके संस्कारों से भी बचेंगे। ये बात मैं कर, अभी जो है भगवान, मैं पाप के फल से नहीं डरता। पाप का फल तो जो आना है वो आएगा ही। दुखी, डंडा मैंने मारा है तो डंडा खाएंगे, ठीक है। लेकिन ये डंडा मारने की आदत से कैसे हो बचें, इसके लिए प्रथम ये बात। अब हम लोग देखेंगे तीसरा। तीसरा क्या है? भव सुखे दोषो अनुसंधीयताम। देखिए तो आया नया एक पत्थर उत्तर वाला। जी आया। क्या है? भव सुखे दोषः अनुसंधीयताम। जी भव सुखे दोषः अनुसंधोयताम। अनुसंधीयत, बोलिए। जी और बोलिए। अनुसंधीयताम। हाँ भव सुखे दोषः अनुसंधीयताम। हाँ ठीक। जी अब ये क्या कह रहे हैं? दुनिया में जो सुख मिलता है, भव मतलब जो कुछ भी हो रहा है, बिकमिंग, भवती भवतः भवंती। भव का मतलब है होनापन।
तो जो कुछ भी हो रहा है उसमें, जो कुछ भी हो रहा है उसमें सुख मिलता है। भव में भी सुख मिलता है, भगवान में भी सुख मिलता है, ब्रह्म में भी सुख मिलता है। सुख नहीं है ये बात हम लोग नहीं मानते हैं, सभी दुखमय है ऐसा नहीं। रसगुल्ला में सुख है ऐसा हम लोग मानते हैं, मतलब रसगुल्ला खाने की जो भी प्रक्रिया है वो सुख का निमित्त है, इस चीज को हम मानते हैं। लेकिन उससे जो सुख मिलता है उसमें एक बहुत बड़ा दोष है। ये दोष को आपको हम बता देंगे और आप भी विचार करेंगे तो लगेगा कि हाँ ठीक कह रहे हैं। कहते भव सुखे, भव सुख का मतलब भव में, जो भव सुख में, दुनिया से जो कुछ भी है वो भव है, उसमें उससे सुख, उस वह बनता है सुख का निमित्त, वह बनता है सुख का कारण। उस सुख में दोष है एक पड़ा हुआ, बहुत बड़ा दोष पड़ा हुआ। उस दोष का अनुसंधान कीजिए। जितने भी वस्तु और क्रिया से सुख मिलता है उस सब में दोष का अनुसंधान करें। क्या करें? अब पूर्व पक्ष है आपके दिमाग में आकर, अच्छा बोलिए क्या करें, मतलब कोई दुनियादारी से सुख न ले, पिज्जा खाने का मजा न ले, रसगुल्ला खाने का मजा न ले, है लीजिए। बस आप केवल इतना समझ लीजिए कि रसगुल्ला खाने में जितना मेहनत करना पड़ता है, मेहनत हो गया दुख। दुनिया का कोई भी जीव जो है केवल मेहनत के लिए मेहनत नहीं करता है, मेहनत में एक आशा होती है कि सुख मिलेगा, उसके लिए मेहनत करता है। श्रम, श्रम का मतलब ही दुख हो। तो दुनिया के किसी भी चीज के लिए जितना आपको श्रम करना पड़ता है, हम्म, जितना श्रम करना पड़ता है उसके एवज में जितना सुख मिलता है, श्रम हो गया दुख, जो सुख मिला वो हो गया उसकी आमदनी। तो जितना आपको पेमेंट मिलता है सुख के रूप में, वह उसके बनिस्पत हमेशा कम ही होता है। अब देख लीजिए, चूंकि आपको कोई दूसरा सुख का माध्यम नहीं मालूम है, तो क्या करते हैं आप? सोचे चलो यही करते हैं, रसगुल्ला खाने के लिए ठंडी में मोटरसाइकिल निकाला या गाड़ी निकाला, ड्राइव किया, मिठाई की दुकान पर गए, पर्ची कटाया, फिर पर्ची लेकर के जहां वो दे रहा है उससे लिया। बनारस में तो यही होता है, पर्चियां कटती है अच्छे दुकान पर, पेमेंट कहीं और कीजिए, रसगुल्ला कहीं और। अब उतना करके रसगुल्ला लिया, खाया, उसको चम्मच से काट करके, प्लास्टिक वाले, कभी कभी खाने में गिर भी जाता है, वो प्लास्टिक वो वाली चम्मच होती है ना, लकड़ी वाली। तो इतना श्रम, अब वो रसगुल्ला मुंह में जाएगा, घुलेगा, उससे मन में एक वृत्ति बनेगी, उस वृत्ति का भोग कर। अब इतना प्रयास के बाद जितना भी सुख, अब दुनिया के किसी घर बनाने का आप दुख देख लीजिए, घर बनाने में एक बड़ी रसगुल्ला छोटी चीज, घर आपने बनाया बहुत बड़ा, 2 साल, साल 2 साल, 6 महीना, जो भी श्रम, उसमें जितना श्रम लगता है उस वो श्रम हो गया दुख। उस दुख के एवज में जितना सुख मिलता है वह उसके लायक नहीं है। देखिए, तो यहाँ पर सुख भोगने का जो मुद्दा है यह पाप और पुण्य का नहीं है, मुद्दा अच्छा खराब का भी नहीं। बात यह है कि किसी वस्तु या क्रिया से सुख प्राप्त करने में प्रयास करना। वस्तु या क्रिया का मतलब या तो रसगुल्ला का सुख होगा, नहीं तो दौड़ने का सुख होगा। क्रिया से सुख प्राप्त करने में प्रयास करना पड़ता है, उस प्रयास में दुख है। उस दुख से जो सुख आपको मिलता है, मिलने वाली सुख की कीमत वह प्रयास रूप दुख है। जो सुख मिलेगा उसका कीमत क्या है? आपने जो उसके लिए प्रयास किया है सुख। उस प्रयास रूप दुख से जितना सुख मिलता है वह कीमत बहुत ज्यादा। असली सुख आत्म स्वरूप में, भव सुख में दोष है, यही दोष है। अब आगे
भावार्थ विशेष और भव सुख में यह दोष है कि जितने प्रयास में जितना सुख मिलना चाहिए उतना नहीं पड़ता है, तो उसके चक्कर में नहीं पड़ना। तब फिर क्या करें? कुछ चीज एसेंशियल चीज है। महाराज जी कहते हैं, हमारे गुरु कहते हैं दुनिया में कोई दम नहीं, ऐसे बोले। अब वो जब बोलेंगे ना तो एकदम आपको पता चल जाएगा कि कोई दम नहीं। दम मतलब कुछ है नहीं इसमें। कुत्ता जैसा हड्डी चबाता है, वो बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण, अपना ही मुंह फूट करके उसमें से खून निकलता है तो उसको बड़ा मजा आता है। दुनिया में कोई दम नहीं। कितना करना चाहिए कि काम चलते रहे बस। सुख के चक्कर में भाई श्रवण मनन निधि ध्यान के लिए आपको अभी मोबाइल चाहिए, वो चाहिए, थोड़ा बैठने की जगह चाहिए, तो थोड़ा ठंडी न लगे, पता चला ठंडी लग गया, बीमार पड़ गए, बीमार पड़ गया, चिकित्सा न हुई। ये मानव शरीर है, उससे जो काम करना है बस काम आजकल चलते रहना चाहिए। क्या काम? कैसे भी करके दुनिया से निकल जाए। और वो मजाक वाली बात तो है नहीं कि सीधे निकल जाएंगे, इसके लिए भी कुछ कुछ करना पड़ेगा, कुछ होना पड़ेगा, कुछ जानना पड़ेगा। बस उतना ही भर आप संग्रह कीजिए। उसके अलावा जो भी सुख के चक्कर में आप पड़ेंगे, सुख को सोच करके वस्तु के पीछे पड़ेंगे तो परेशान हो जाए। काम चलाने के लिए वस्तु के पीछे पड़ेंगे तो दुखी नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कोई प्रश्न हो एक आध मिनट में तो पूछ लीजिए, नहीं तो बात को फिर कल और परसों क्लास नहीं है। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। तो मैं योगेंद्र वाजपेयी। हाँ हाँ। कल 30 कल का 30। एक प्रश्न था हाँ। कि कल का एक प्रश्न था कि हम कर्म के फल का भोग अकेले नहीं करते हम्म और ना ही कर्म हम अकेले करते हैं। हम्म तो कर्म के फल का भोग अकेले नहीं करते हैं, ये बात तो समझ में आई, लेकिन हम्म कर्म भी हम अकेले कर रहे हैं, वो थोड़ा हम्म। सा एक बार और। ये बताएंगे, अब 20 सेकंड बची हुई है, अब खत्म करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे